हेलो फ्रेंड, मैं आज साधारण ब्याज का पार्ट 18 बता रहा हूँ। मैं आपको 17 तक बता चुका हूँ, जो बहुत ही सरल भाषा में बताया हूँ। मैं आगे बता रहा हूँ साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट का जो पार्ट है, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। अब क्या है, ब्याज की जो औसत दर रहेगी उस पर हम कैसे निकालेंगे, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन है कि राम ने 2000 रुपये आंशिक रूप से 4% या 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। कितने लोगों को? 2 लोगों को। अब 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो 4% की दर से दिया गया धन ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है। मूलधन है जो 2 लोगों को बांटा है, एक पहले को 4% दिया है, दूसरे को 5%, और समय दिया है कितना? 2 वर्ष। अब 2 वर्ष के बीच जो से ब्याज दर मिलता है वो 4.2% है। तो निकालना है कि दोनों व्यक्ति में से पहले व्यक्ति यानी 4% की दर से जो लिया है उसे कितना धन दिया गया है। तो हम अनुपात निकालेंगे, अनुपात के द्वारा ही इसको हम बांट सकेंगे। तो आप देखिए मैं कैसे इसको हल करता हूँ, बहुत ही सिंपली ढंग से। अब इसका सॉल्यूशन है, राम द्वारा आंशिक रूप से 2 लोगों को दिया गया धन कितना है? 2000 रुपये। कितना है? 2000 रुपये। क्रमशः वार्षिक ब्याज दर R1 कितना है? 4% यानी 4%, यह जो दिया गया है, एवं R2 दिसकल टू 5% यानी 5%, और ब्याज औसत ब्याज दर R दिसकल टू 4.2%, जो यहाँ दिया गया है औसत ब्याज दर कितना है? 4.2%। अब मैं इसको ग्राफ के द्वारा आपको अच्छी तरह से बता रहा हूँ। मैं ग्राफ बनाया हूँ। जो मूलधन है, मूलधन 2000 रुपये को मैं इसको ग्राफ के द्वारा बांट रहा हूँ तो व्यक्तियों में। तो मैं आगे चल के अनुपात के आधार से मैं निकालूंगा। अब देखिए मैं पहले पार्ट को बांटा हूँ 4% और दूसरे पार्ट को बांटा हूँ 5%। अब यह मैं लिख भी दिया हूँ कि पहले व्यक्ति का भाग पर कितना है? 4%, और यहाँ दूसरे व्यक्ति के भाग पर कितना है? 5%, यानी दूसरा 5% लिया है और पहले 4% ब्याज पे लिया है। अब औसत ब्याज दर कितना है? 4.2%। कितना है? 4.2%। अब मैं इसे लिख दिया हूँ। 2000 क्या है? हमारा मूलधन है। पहला पार्ट कितना था? 4%, जो पहले व्यक्ति को दिया गया था ब्याज दर, और दूसरे व्यक्ति को ब्याज दर कितना दिया गया था? 5%। अब औसत ब्याज दर कितना था? 4.2%। अब मैं इसमें से एक किसको घटाऊंगा? इसमें से ये घटाऊंगा। तो अब देखिए ए वाला पार्ट इधर वाले भाग पे आ जाएगा, ए वाला पार्ट इस वाले भाग पे आएगा इधर, यानी इस एरो पे ए वाला पार्ट हो जाएगा, इस एरो पे ए वाला पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि जो बड़ा रहेगा, जिससे बड़े में से ही छोटा घटाया जाता है, तो बड़े में से ही छोटा घटाया जाएगा। जैसे यहाँ 5 दिया है, यहाँ 4.2 दिया है, तो 5 में से ही 4.2 घटाएंगे। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ लिख दिया है R2 माइनस R बराबर 5 माइनस 4.2। अब इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा दिस इज इक्वल टू यानी बराबर 0.8 यानी 8%। कितना आया? 0.8%। अब इसी प्रकार इसको घटाएंगे, चूँकि ये ज़्यादा है कम है तो इसमें से ए घटा देंगे, तो हो गया R माइनस R1। दिस इज इक्वल टू R क्या है? 4.2% माइनस R1 कितना है? 4 यानी 4। तो इसमें से 4.2 में से 4 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 0.2%।
यानी 0.2% आ जाएगा। तो ये वाला इसका पार्ट हो गया, ये वाला इसका पार्ट हो गया। यानी अब इसमें हम अनुपात निकालेंगे। जब अनुपात निकालेंगे तभी निकलेगा पार्ट कि इसमें से कितना भाग पहले को दिया गया, कितना भाग दूसरे को दिया गया है। तो हमने यहाँ लिख दिया पहले व्यक्ति का भाग अनुपाते दूसरे व्यक्ति का भाग। अब देखिए पहले व्यक्ति का भाग कितना है, इतना है 0.8% और दूसरे व्यक्ति का भाग कितना है 0.2%। अब हमने लिख दिया है या आर 0.8% अनुपाते 0.2%। अब ये अनुपात हट जाएगा, ये 0 दोनों सेम है, 0 पॉइंट ये 0 पॉइंट हट जाएंगे तो हो गया आर 8:2%, यानी 8:2। अब ये कट जाएगा, 2 एक कम 2, 4 दूनी 8 तो हो गया आर 4:1। कितना हो गया 4:1। ये अनुपात हो गया। तो हम इसको अनुपात के द्वारा अनुपाती योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अनुपाती योग। तो हो गया अनुपाती योग दिस इक्वल टू 4 + 1 दिस इक्वल टू 5। अब इसको दोनों जोड़ दिए तो अनुपाती योग कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए दोनों का पार्ट है, ये चौथी भाग लिया है, ये पहला भाग लिया है। तो हम और औसत कितना है 5%। तो हम 2000 में से इसका पार्ट निकाल लेंगे। तो चूंकि 4% वाला भाग पूछा है यानी पहले व्यक्ति का, तो हम लिख दिए चूंकि 4% का भाग यानी पहले व्यक्ति का भाग बराबर 2000 यानी मूलधन में से पहले का पार्ट अपान या औसत योग। तो हो गया दिस इक्वल टू 4% का भाग दिस इक्वल टू 2000 × 4/5 यानी 2000 × 4/5। अब काट लेंगे, 5 एक कम 5, ये 4 × 5 = 20, ये दोनों 0 0 हो गए। तो हमारे पास कितना आ गया 400 × 4, ये 400 × 4। तो इसका हम गुणा कर लेंगे, 4 चौका 16, ये दोनों 0 हो जाएगा। तो हो गया 1600। तब पहले व्यक्ति का भाग यानी जो 4% ब्याज दर पर लिया है वो कितना रुपया लिया था 1600 रुपये। कितना लिया था 1600 रुपये। यही इसका आंसर है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।